आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 में बिहार के भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस 10 प्रश्न में कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग जानते थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, हम लोगों ने इससे पहले 20 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। 21वां सवाल आपका कह रहा है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। मगध का मैदान कहा जाता है, अंग का मैदान कहा जाता है, गंगा सोन दो आब कहा जाता है, या उपरोक्त सभी। तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को मगध का मैदान भी कहा जाता है, अंग का मैदान भी कहा जाता है, और गंगा सोन दो आब भी कहा जाता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, गंगा के दक्षिणी भाग में गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है ना। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। 1277 वर्ग किलोमीटर में, या 1278 वर्ग किलोमीटर में, या 1279 वर्ग किलोमीटर में, या 1280 वर्ग किलोमीटर में। तो कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? वो फैला हुआ है आपका 1280 वर्ग किलोमीटर में, है ना। 1280 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित कैमूर या रोहतास का पठार, है ना। कैमूर का पठार या रोहतास का पठार कह सकते हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित कैमूर या रोहतास का पठार लगभग 1280 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। 23वां सवाल आपका कह रहा है कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में, मायोसीन काल में, इयोसीन काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण जो हुआ वह प्लीस्टोसीन काल में हुआ। किस काल में हुआ? प्लीस्टोसीन काल। ऑप्शन नंबर ए अगर आप चुन रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, है ना। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी जैसे कि सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून का निर्माण मुख्य रूप से प्लीस्टोसीन काल के प्रारंभ में जो है हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? गया की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, या कैमूर की पहाड़ी। तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वह है आपका सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। कौन? सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो साथी जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही शानदार हो जाएगा। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसे याद रखिएगा। कह दे कि सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है किस जिला में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? 33,667 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, या 33,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, या 33,669 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, या 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। क्या कहा? गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो वो है आपका
33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी बिहार का मैदान लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र गंगा के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक जो है विस्तृत है, यानी फैला हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। 26वां सवाल, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान किस सागर का हिस्सा था? टेथिस सागर का, जॉर्जिया सागर का, अरब सागर का या अरावली सागर का? तो भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान जो है किस सागर का हिस्सा था? अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, टेथिस सागर का जो है हिस्सा था, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कह रहा है भूगर्भिक काल में वर्तमान गंगा का जो मैदान है वह टेथिस सागर के क्षेत्र का हिस्सा था। बाद में हिमालय के निर्माण और नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, जिसको अवसाद का मतलब नदियों द्वारा लाया गया जो जमा मतलब पदार्थ, जैसे मिट्टी हो गया, कंकर पत्थर हो गया, है ना, लाए गए अवसाद के कारण यहाँ विशाल जलोढ़ मैदान का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। 27वां सवाल आपका कह रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है? पाताली चट्टानों की प्रधानता है, या आग्नेय चट्टान की प्रधानता है, या प्रतदार चट्टान की प्रधानता है, या रूपांतरित चट्टान की प्रधानता है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में शिवालिक पहाड़ी में जो है किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? तो वो है आपका परतदार चट्टान की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बेहद बेहद ही शानदार जवाब हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी को चुने होंगे का जवाब बिल्कुल शानदार हुआ होगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण की शिवालिक पहाड़ियों में परतदार चट्टानों की प्रधानता है। इन चट्टानों का निर्माण विभिन्न अवसादों के परत दर परत जमने से हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि बिहार प्रांत बनाने के संबंध में घोषणा पहली बार कब की गई थी? 22 मार्च 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को, 12 दिसंबर 1911 को, या 15 नवंबर 2000 को? तो बिहार प्रांत बनाने के संबंध में घोषणा जो पहली बार की गई थी वह 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। कब की गई? 12 दिसंबर 1911 को, है ना। ऑप्शन नंबर सी को जो साथी चुने होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन, बिहार को बंगाल से अलग करके अलग प्रांत बनाने की पहली घोषणा जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जो है की गई थी, है ना। यह घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके समक्ष। 29वां सवाल, बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा यानी अधिसूचना जो है कब जारी की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को, या 1 अप्रैल 1912 को, या 22 मार्च 1912 को, या 1 अप्रैल 1936 को? तो बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जो जारी की गई थी वह कब की गई थी? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। 22 मार्च 1912। बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा या अधिसूचना 22 मार्च 1912 को जारी की गई थी, है ना। बिहार सहित उड़ीसा भी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। 30वां सवाल कह रहा है कि बिहार प्रांत का औपचारिक गठन कब किया गया था?
22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1912, 12 दिसंबर 1911 या 1 अप्रैल 1936। तो बिहार प्रांत का औपचारिक गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। जो लोग ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। बिहार प्रांत का औपचारिक गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। इसी दिन बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में औपचारिक रूप से अस्तित्व में लाया गया। अब टोटल 10 प्रश्न था। इस 10 प्रश्न में कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।